Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 5th. In that, dear students, new chapter, that is chapter number 11, Area and its Boundary. So dear students, first we are trying to understand the meaning of area and its boundary. तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी शेप होता है, ओके, उसमें हमें ये दोनों थिंग्स देखने मिलती है, उसका एरिया एंड बाउंड्री। अब डियर स्टूडेंट्स, कोई भी शेप है, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, ओके, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो शेप दिया है हमें, ओके, उसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री का मतलब समझते हो, उसके जो कॉर्नर पार्ट है, ओके, अगर उसका हम एडिशन करते हैं उसकी चारों साइड का, या जो भी शेप है उसकी सब साइड का, तो उसको हम कहते हैं उसका पेरीमीटर। क्या? पेरीमीटर। ओके, कोई भी शेप की बाउंड्री का एडिशन करके हमें जो भी नंबर मिलता है उसको हम कहते हैं उसका पेरीमीटर। एंड एरिया मीन्स कोई भी शेप का जो इंटरनली अंदर का पार्ट है उसको हम कहेंगे उसका एरिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमें बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स है, ओके, सॉरी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जितने पार्ट में ऑरेंज कलर किया है, दैट मीन्स बाउंड्री के अंदर पार्ट है, इसका जो बॉर्डर है, एरिया है, उसके अंदर का पार्ट, उसको हम कहेंगे उसका एरिया। ओके, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, हमारा घर, ओके, तो हमारे घर की चारों ओर दीवार है, ठीक है, तो उसकी सिर्फ बाउंड्री को आप मेजरमेंट करोगे तो वो आपको मिलेगा आपके हाउस का पेरीमीटर। ओके, ये थिंग्स आपको करनी है तो आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा। एक टेप से आपका जो घर है, ओके, उसकी चारों साइड या जिस तरह का शेप है तो उसका टोटल करना आप टेप का मेजरमेंट करके, उसकी लेंथ एंड विड्थ, तो जो भी आपको नंबर मिलेगा एडिशन करके वो आपका पेरीमीटर। एंड एरिया मतलब डियर स्टूडेंट्स हमारे घर के अंदर का जो पार्ट है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर के अंदर टाइल्स है तो जितने पार्ट में रूम के टाइल्स है तो वो पूरा उसका हो जाएगा एरिया। ठीक है, तो ये दो वर्ड आपको याद रखने, बाउंड्री दैट मीन्स उसका पेरीमीटर एंड एरिया दैट मीन्स उसका इंटरनली अंदर का पार्ट्स। क्लियर? लेट्स गो अहेड। Whose slice is bigger? यहाँ पे पूछ रहे किसकी स्लाइस बिगर है। पार्थ एंड गिनी बॉट आम पापड़, दैट मीन्स ड्राइड मैंगो स्लाइस फ्रॉम अ शॉप, देयर पीसीज लुक लाइक दीज। ओके, उसके पीस है कुछ इस तरह से दिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी आप सिर्फ पीस ए को देख पा रहे हो, मेरी नेक्स्ट स्लाइड में पीस बी है, तो आप टेक्स्ट बुक में देख सकोगे। पूछ रहे कि पीस ए एंड उसके बाद जो नीचे दिया है पीस बी, दोनों में से कौन सा पीस बड़ा है। ओके, इन लोगों को कंफ्यूजन है। बोथ कुड नॉट मेक आउट हुज पीस वॉज बिगर, दोनों में से पता नहीं चल रहा है कि किसका पीस बिगर है। आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में ये स्क्वायर पीस है, इसके बाद जो नीचे दिया है वो रेक्टेंगल है। सजेस्ट सम वेज टू फाइंड हुज पीस इज बिगर, हमें इसको सजेस्ट करना है कि कैसे फाइंड करेंगे किसका पीस बिगर है। अ फ्रेंड ऑफ पार्थ एंड गिनी शोड वन वे यूजिंग अ स्मॉल स्क्वायर। ओके, पार्थ एंड गिनी के एक फ्रेंड ने बताया, एक मेथड बताया जिससे वो फाइंड कर पाएंगे किसका पीस बड़ा है और छोटा है। यहाँ पे देखो ये पीस बी है, ओके, इसकी लेंथ 11 सेंटीमीटर विथ 3 सेंटीमीटर। पीस जो ए था स्क्वायर, उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर थी एंड विथ 5 सेंटीमीटर थी। नाउ ये सेकंड पीस है, पीस बी। द लेंथ ऑफ पीस ए इज 6 सेंटीमीटर, आप देख सकते थे पीस ए में लेंथ उसकी 6 सेंटीमीटर है। सो 6 स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज अलोंग इट्स लेंथ, हो पाएंगे। इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर है, इसमें 6 आ जाएंगे। क्लियर? द विड्थ ऑफ पीस है 5 सेंटीमीटर, उसकी विड्थ 5 सेंटीमीटर है। सो 5 स्क्वायर्स कैन बी अरेंज अलोंग इट्स विड्थ, तो ऑब्वियसली उसकी जो विड्थ है उसमें 1 सेंटीमीटर के 5 स्क्वायर्स आ जाएंगे।
क्लियर। लेंथ 6 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर के 6 स्क्वायर आएंगे, एंड विड्थ 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर के 5 स्क्वायर से उसमें अरेंज हो पाएंगे। इतना थिंग्स क्लियर? ओके, नेक्स्ट गो अहेड। ऑल टुगेदर हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी अरेंज ऑन इट? तो डियर स्टूडेंट्स, जो पीस ए है उसमें 1 सेंटीमीटर के टोटल कितने स्क्वायर बॉक्स आ पाएंगे? हमने देखा लेंथ में 6 एंड विड्थ में 5। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सब काउंट करेंगे तो वो हो जाएंगे टोटल 30। वो 30 कैसे आया? तो एक मेथड मैंने पहले भी सिखाया था। अगर लेंथ एंड विड्थ दोनों दिए हैं तो इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ 6 एंड विड्थ 5, तो 6 5 30। दैट मीन्स इसके अंदर 1 सेंटीमीटर के 30 बॉक्स अरेंज हो पाएंगे। क्लियर? सो द एरिया ऑफ पीस ए इक्वल्स टू 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें ये क्या मिल गया? इसका एरिया, दैट मीन्स उसके अंदर का पार्ट। ये जो स्क्वायर है वो उसका अंदर का इंटरनली पार्ट है, वो होगा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखना, जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो वो नंबर के पीछे स्क्वायर लिखते हैं, एंड उसके बाद जो भी यूनिट है, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर, वट एवर। क्लियर? तो एरिया के बाद हमें स्क्वायर एंड जो भी मेजरमेंट है, सेंटीमीटर, मीटर, वो लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पीस ए का हमें एरिया मिला 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? इट्स सिली टू काउंट देम ऑल, जस्ट मल्टीप्लाई। ओके, अगर आप चाहो तो 1 सेंटीमीटर के आप देखोगे तो लेंथ में 6 बॉक्स आएंगे एंड विड्थ में 5, तो सबका टोटल करोगे तो भी आपको 30 आंसर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है, देखो 1 रो बना है, 1 2 3 4 5 6, लेंथ में 6 बॉक्स है, उसकी विड्थ में 5 बॉक्स है। अब उसी तरह आप आगे करते जाओ तो टोटल बॉक्सेस कितने बनेंगे? 30, यहाँ पे दिया ही है। क्लियर? तो पीस ए दिया है, लेंथ एंड विड्थ में इस तरह के टोटल बॉक्सेस करेंगे तो हो जाएंगे 30। इन द सेम वे फाइंड द एरिया ऑफ पीस बी। चलो उसी तरह पीस बी का एरिया फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर के 11 बॉक्सेस आएंगे। एंड पीस बी में आपको देखना है पेज नंबर 146, पीस बी है उसमें, एंड विड्थ है 3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर के 3 बॉक्सेस आएंगे। तो अगेन आप यहाँ पे पेज नंबर 147 पे अभी जो देख रहे हो, वहाँ पे जिस तरह से लाइन करके बॉक्स बनाए उसी तरह यहाँ पे बनाओ और उसका टोटल करो। कितना हो रहा है? 33। कितना होगा? 33। कैसे आया? शॉर्ट में अगर हमें काउंट करना है तो 11 उसकी लेंथ एंड विड्थ दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 3 33। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर स्क्वायर है, ओके, सॉरी, पीस ए है वो भी स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है, सॉरी। ओके, यहाँ पे वो भी पीस हम रेक्टेंगल ही बोलेंगे, पीस बी है वो भी रेक्टेंगल, लेकिन दिखने में थोड़ा वो पीस ए है वो स्क्वायर जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे पीस बी है, ओके, तो उसकी रेक्टेंगल है तो उसकी लेंथ एंड विड्थ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा उसका एरिया। क्लियर? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। क्लियर? लेंथ एंड विड्थ, ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें उसका मिल जाएगा एरिया। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगेन रिमाइंड दे रहा हूँ, पीछे स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना नहीं भूलना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, हु हैड द बिगर पीस? किसका बिगर पीस है? तो ऑब्वियसली पीस बी का 33 हो रहा है एंड 33 स्क्वायर सेंटीमीटर, पीस ए का हो रहा है 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो दोनों में से बड़ा पीस किसका होगा? ऑब्वियसली सॉरी, पीस बी है वो बड़ा होगा। हाउ मच बिगर? कितना बड़ा हो रहा है? तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 33 माइनस 30 तो कितना होगा? 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो अभी हमने क्या सीखा कि हमें एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? लेंथ एंड विड्थ का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा उसका एरिया। और किस तरह से ये एरिया आ रहा है तो वो भी हमने देखा, 1 सेंटीमीटर के उतने बॉक्सेस हम ड्रॉ कर पाएंगे। लेंथ में जितनी है उतने स्क्वायर
एंड विड्थ में भी सेम एज इट इज। ओके, तो आज हम यहाँ तक कर रहे हैं। यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट। थैंक यू।